हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्धनम एकेडमी। हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ राजाओं के बारे में बताया था। जैसे आप देखेंगे तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का जो राजा था वो दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने बताया कि गुलाम वंश था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बारे में कौन? गुलाम वंश। अगर हम बात करें तो ये गुलाम वंश के बारे में हमने बता दिया था आपको। उसके बाद खिलजी। गुलाम वंश के बाद में जितने भी गुलाम वंश में इल्तुतमिश ने था। इल्तुतमिश के बाद कौन थे? रजिया सुल्तान। ये भी इंपॉर्टेंट। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। ठीक है, इक्ता व्यवस्था किसने चालू किया? तो इल्तुतमिश ने चालू किया था। आगे हम लोग देखते हैं। फिर बलबन के बारे में हमने बताया कि सजदा और पैगोश जैसी पद्धतियां कौन लागू किया था? तो बलबन ने लागू किया था। ठीक है, नवरोज त्योहार को भी, जो ईरानी त्योहार है, कौन लागू किया? तो बलबन ने। ये राजत्व सिद्धांत को मानता था, यानी अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, यानी रक्त और लहू की नीति अपनाई किसने? बलबन ने। आगे हम लोग आज पढ़ते हैं खिलजी वंश। भी हमने आपको बता दिया था। अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन आता है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरशब था। इसे ये अपने आप को द्वितीय सिकंदर, या जिसको हम फारसी में सिकंदर सानी, सानी का मतलब होता है सेकंड, द्वितीय सिकंदर कहता था अपने आप को। ठीक, उसके बाद इसने 4 तरीके के कर लगाए थे। कौन? जजिया, जकात, खुम्स, खराज, चरी और घरी। ये भी हमने बताया था कहां किस पर लगता है ये। उसके बाद 4 सेनापति को नियुक्त किया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेनापति थे, जफर खान, नुसरत खान, उलूग खान और मलिक काफूर। आज हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश। यहां तक हमने पढ़ा दिया था। तुगलक वंश से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश में कौन था? तो जब देखें, ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या किसने की थी? तो खिलजी वंश का सेनापति था जिसका नाम था मलिक गाजी या गाजी मलिक। तो खुसरो खान ने मुबारक की हत्या कर दी थी, और खुसरो खान की हत्या किसने कर दी थी? गाजी मलिक ने। तो गाजी मलिक ने हत्या करके किस वंश की स्थापना किया? तो तुगलक वंश की स्थापना की। तो अब ये भी ध्यान रखिएगा, तुगलक वंश सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था? सबसे बड़ा कार्यकाल, अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था, तो तुगलक वंश का था। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक एक संस्थापक था। किसका? यहाँ पे आप देख सकते हैं, गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की। तो किसने? गाजी मलिक। गाजी मलिक का ही नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक को ही गाजी मलिक कहा जाता था। ये किसानों की सहायता के लिए नहरों का निर्माण कराया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहरों का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन नहरों का जाल किसने बिछाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। किसने बिछाया था? फिरोज शाह तुगलक। तो ये बात याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक, जिसे हम एफएसटी बोलते हैं, फिरोज शाह तुगलक, इसने क्या कराया था? नहरों की जाल बिछाई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने अपना पहला अभियान जौना खान किसे कहा का पूरा जानते हैं किन्हें कहा जाता है? जौना खान को दक्षिण भारत अभियान के लिए भेजा गया था, जिसे हम मोहम्मद बिन तुगलक MBT के नाम से जानते हैं। इसने तेलंगाना का नेतृत्व किया था, और उसको जीतकर तेलंगाना ने जौना खान को जीत लिया, और उसके बाद अपना नाम क्या रखा? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो याद रखिएगा कि जौना खान, जो जौनपुर जो सिटी है, उसको बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर, फिरोजाबाद, फैजाबाद, ये सारे शहर किसने बसाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। लेकिन जौना खान के नाम पर ही बसाया गया था। जौना खान का नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में, किसमें? खुद के नेतृत्व में बंगाल में अभियान किया था। तो क्वेश्चन, बंगाल अभियान। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, जिसे हम गाजी मलिक कहते हैं, वो अपने खुद के नेतृत्व में, यानी अपने अंडर गाइडेंस में कौन सा अभियान कराया था? बंगाल अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक ने यूपी के अफगानपुर में गयासुद्दीन तुगलक, यानी मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम जौना खान कहते हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम MBT कहा जाता है, उसने पंजाब के अफगानपुर में एक झोपड़ी, एक महल बनाया था, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी विश्राम करते वक्त। वो लकड़ी का महल था, वो पूरा लकड़ी का महल क्या हो गया था? टूट कर गिर गया था, और उसी टूट के गिरने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा, महल के गिरने से किसकी मृत्यु हुई? गयासुद्दीन तुगलक। और अगला जो शासक बना वो था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला शासक मोहम्मद बिन तुगलक, इसे MBT के नाम से भी जानते हैं। MBT लिखा रहता है, मोहम्मद बिन तुगलक। ये इसका शासनकाल कब से कब तक? तो आप देख सकते हैं 1325 से लेकर 1351 तक। और पूरे तुगलक वंश का शासनकाल कब से है? 1320 से लेकर 1414 तक। पूरे तुगलक वंश का कितना है? 1320 से 1414, तकरीबन 96 साल तक शासन किया था किसने? तुगलक वंश ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप जाने कि इसका मूल नाम अभी हमने बताया था, जौना खान था। ठीक है, ये 22 से 23 भाषाओं का जानकार था।
ये इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, और सबसे बेवकूफ भी था। इसने खुरासान, खुरासान कहां पे है? ईरान में है। खुरासान पर आक्रमण के लिए, जानते हैं इसमें जो ईरान में एक जगह है खुरासान, इसको खुरासान के आक्रमण करने के लिए अपने 3 लाख सैनिकों को पहले से ही एडवांस में क्या दे दिया था? वेतन दे दिया था। सैनिकों को फौज बनाई थी और उन्हें अग्रिम वेतन यानी पहले से, यानी एडवांस, अगर कहा जाए एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी किसको दे दिया गया था? तो खुरासान के सैनिकों को दे दिया था। ठीक है, इससे क्या हो गई, और उसके बाद एडवांस में सैलरी दिया तो जो भी धन, जो पूंजी थी वो तो सैनिकों में देने में खत्म हो गई, और उसके बाद क्या कर लिया था? संधि कर लिया था, यानी समझौता कर लिया था खुरासान आक्रमण से। ठीक है, इसने सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए, अब जब सैनिकों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, यानी बचने के लिए इसने यानी सैनिकों को कहां भेज दिया? तो हिमालय की दुर्गम चोटी कराचील पर भेज दिया। उसे कराचील अभियान कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कराचील अभियान किसने कराया? मोहम्मद बिन तुगलक। खुरासान आक्रमण किसने कराया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो कराचील दुर्गम, हिमालय की जो सबसे दुर्गम चोटी थी, कराचील अभियान के लिए भेज दिया, जहां अधिकांश सैनिकों को यानी आपसी विवाद में लड़कर मर गए थे, यानी उन्हें आपसी विवाद हो गया और वहां पे कुछ सैनिक वहां पे लड़कर मर गए थे। अब यहां से आप देखेंगे ये 3 डेट आप याद रखिएगा। 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का नाम के 2 भाई थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत से टूटकर विजयनगर की स्थापना की थी। ठीक है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो हरियर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने किया था। 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, यही दिल्ली सल्तनत से ही टूट के 1333 ईस्वी में मोरक्को का रहने वाला, मोरक्को कहां पे है? अफ्रीका महाद्वीप में है मोरक्को, जिसकी राजधानी रबात है। वहां से रहने वाला एक यात्री था जिसका नाम था इब्ने बतूता। क्या नाम था? इब्ने बतूता, जो कितने किलोमीटर? 7000 किलोमीटर चलकर वो किसी दिल्ली पहुंचा था। और किसके दरबार में? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इब्ने बतूता किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। कब? 1333। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक होली का त्योहार अपने दरबार में मनाता था। होली जिसे फल्गु भी कहा जाता है। ठीक है, होली को फागुल या फल्गु, ठीक है, दो नाम देख लेंगे आप, फागुल या फल्गु त्योहार, वो होली का त्योहार अपने दरबार में मनाता था। एमबीटी जिसे मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, इसकी मृत्यु, इतिहासकारों का कहना है कि जब इसकी मृत्यु हुई तो कहा जाता है, इतिहासकार का कहना है कि जनता को अपने राजा से और राजा को अपने जनता से छुटकारा मिल गया। ठीक है, ये इतिहासकार ये स्टेटमेंट जरूर कभी कभी पूछ लेता है कि जनता को उसकी राजा से और राजा को उसकी जनता से छुटकारा मिल गया। ये क्या किसकी मृत्यु के बाद कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी की मृत्यु के बाद। तो आप देख सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सबसे पहले उसका नाम जौना खान था। 1325 से 1351 तक उसने शासन किया था। ठीक है, कराचील अभियान भी किया और उसके बाद कौन सा अभियान किया था? खुरासान अभियान आक्रमण किया था। ठीक है, हरियर और बुक्का ने दिल्ली सल्तनत से कौन सा राज्य बनाया था? विजयनगर साम्राज्य, और हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक, जिसे हम FST कहते हैं। क्या कहते हैं? FST, फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिरोज शाह तुगलक यानी जौना खान का कौन थे? चचेरा भाई था, कजिन था। कौन? फिरोज शाह तुगलक जौना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक के कौन थे? चचेरे भाई या कजिन थे। इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ये ध्यान रखिएगा, हमने जब जजिया कर पढ़ाया था शुरुआत में, सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और उसके बाद यानी ये क्या था? या जजिया कर वो था गैर मुस्लिम पर लगने वाला एक सिक्योरिटी टैक्स था। तो जजिया कर ब्राह्मणों पर उसने नहीं लगाया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। 5 लोगों, बच्चा, बूढ़ा, औरत, ब्राह्मण और विकलांग, 5 लोगों पर नहीं लगाया था। लेकिन ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। इसने अशोक के हरियाणा के टोपरा, यानी अशोक का जो हरियाणा में टोपरा अभिलेख है, कौन सा अभिलेख? टोपरा अभिलेख कहां पे है? हरियाणा में। तथा यूपी में जो मेरठ अभिलेख है उसको कहां लेकर चला गया? तो दिल्ली पे स्थापित कर दिया। कौन? फिरोज शाह तुगलक FST। फिरोज शाह तुगलक से अभी हमने बताया था नहरों का जाल किसने बिछाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इसने अलग से एक निर्माणा विभाग बनाया था जिसमें 300 से अधिक शहर, यानी क्वेश्चन ये पूछा था सबसे ज्यादा शहर किसने बसाया था? तो 300 से अधिक नगर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, जिसमें जौनपुर है,
फिरोजाबाद, फैजाबाद आदि, ठीक है। इसने नहरों का जाल बिछाया था, ठीक है। नहरों, सिंचाई के लिए किसान और जो किसान थे वो सरकारी नहर से खेती करना चाहते थे, जो करते थे, तो इसने नहरों का जाल बिछाया था फिरोज शाह तुगलक ने। गरीबों, असहायों और अनाथ के लिए सहायता के लिए इसने अलग विभाग, जिसे हम दीवाने खैरात कहा जाता है, यानी गरीबों की मदद के लिए इसने एक अलग विभाग बनाया था, अलग, उसे कहा जाता है दीवाने खैरात। इसने दारुल शिफा, क्या नाम है, दारुल शिफा नामक एक मुफ्त यानी फ्री हॉस्पिटल बनाया था, जिसका नाम था दारुल शिफा। याद रखिएगा, दारुल शिफा किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक। किसके लिए, फ्री अस्पताल था, यानी मुफ्त अस्पताल बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सल्तनत काल का, दिल्ली सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये चीजें। उसके बाद तो फिरोज शाह तुगलक से 3-4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। नहरों का जाल किसने बिछाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने बिछाया था। जौनपुर सिटी किसने बचाया, फिरोजाबाद, फैजाबाद, ये सब FTS फिरोज शाह तुगलक ने। आगे हम लोग देखते हैं जो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद अगला जो शासक बनता है नसीरुद्दीन महमूद। क्या नाम है, नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद के समय तुगलक वंश का बिखराव बहुत तेजी से होने लगता है, और इसके पंजाब का जो सूबेदार खिज्र खान था, कौन था, खिज्र खान ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। यानी जब देखा कि नसीरुद्दीन महमूद से तुगलक वंश नहीं संभल रहा है, तो उसने अपने आप को अलग कर लिया। उसका नाम था खिज्र खां, और तैमूर लंग ने खिज्र खां को दिल्ली का सूबेदार नियुक्त कर दिया। तैमूर के आक्रमण से तुगलक वंश का अंत हो गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुगलक वंश का अंत किसके आक्रमण से किया गया था, आक्रमण से खत्म हुआ, तो तुगलक वंश के आक्रमण से खत्म हुआ था। 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने इसकी हत्या कर दी थी। किसकी, नसीरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी, और खिज्र खान ने एक नया वंश बसाया था, जिसका नाम था सैयद वंश। 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश। इसके बाद हमने बताया था कि 5 गुलाब खिले तो सांस लो, ये इसमें एक ट्रिक है, बहुत सारे लोगों को याद रहता है ये ट्रिक, याद रखिएगा। तो सैयद, सांस से सैयद वंश हो जाएगा, ठीक है। कब से कब तक है, 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे, ये भी आप याद रखिएगा, पहला ये इंपॉर्टेंट है। खिज्र खां ने कभी कभी सुल्तान भी की उपाधि धारण नहीं की, यानी कभी भी खिज्र खां ने भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, अपने आप को सिपह सालार मानता था। इसीलिए कहा जाता है गुलाम वंश का जो वास्तविक जो रियल फाउंडर था वो इल्तुतमिश को माना जाता है, ठीक। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। अंतिम यानी कौन, सैयद वंश का जो अंतिम शासक था वो अलाउद्दीन आलम शाह था। 1451 में बहलोल लोदी ने, किसने, बहलोल लोदी ने इसकी हत्या कर दी और लोदी वंश की स्थापना की। आगे हम लोग बढ़ते हैं लोदी वंश की तरफ। तो लोदी वंश से अगर हम क्वेश्चन आएगा 1451 से 1526, ये दिल्ली सल्तनत कहां से शुरू होती है, 1206 से लेकर 1526 तक पूरी दिल्ली सल्तनत है, जिसमें हमने 1206 से आपको 1526 तक, यानी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और वहीं से मुगलिया सल्तनत या मुगल वंश की शुरुआत होती है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे आप, लोदी वंश जो था, यानी ये भारत का पहला शुद्ध अफगान वंश था। अफगानिस्तान का जो पहला शुद्ध वंश था यानी अफगान वंश था, वो था लोदी वंश। अगर दूसरा पूछा जाएगा तो वो है सूर वंश, जिसमें कौन था, यानी शेर शाह सूरी, सूर वंश था। याद रखेंगे, वो जब शेर शाह सूरी को पढ़ाएंगे तो बताएंगे। पहला शुद्ध अफगान वंश कौन है, लोदी वंश को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। इस वंश के संस्थापक कौन थे, बहलोल लोदी थे। यानी बहलोल लोदी ने किसकी हत्या कर दी थी, अलाउद्दीन आलम शाह की हत्या करके लोदी वंश की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा जाएगा लोदी वंश का संस्थापक कौन है, बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी ने एक सिक्का चलाया था जिसका नाम था बहलोली सिक्का, ठीक है। बहलोली सिक्का किसने चलाया था, तो बहलोल लोदी ने चलाया था। बहलोली सिक्का अकबर के काल तक प्रचलन था, ठीक है। अकबर जब मुगल काल हम लोग पढ़ेंगे तो बाबर, हुमायूं, उसके बाद अकबर, फिर तो अकबर काल तक प्रचलित था कौन सा सिक्का, बहलोली सिक्का। उसके बाद जो अगला शासक बनता है सिकंदर लोदी। कौन बनता है,
सिकंदर लोदी। इस वंश का यानी लोदी वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? सिकंदर लोदी था। इसने 1504, ये क्वेश्चन आया है कई बार, इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। तो आगरा शहर की स्थापना अगर पूछेगा तो कब किया गया था? 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की गई थी। किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है, इसने जमीन की पैमाइश का मतलब होता है मापना, नापना। ठीक है, तो जमीन को नाप के लिए एक गज बनाया था, एक कह लीजिए कि एक मेजरमेंट बनाया था, मापन बनाया था, जिसे कहा जाता है गजे सिकंदरी। तो यहाँ पे सिकंदर लोदी ने एक जमीन को मापने के लिए एक पैमाना बनाया, पैमाइश बनाया के लिए क्या बनाया था? गजे सिकंदरी नामक एक मापक बनाया था। इस वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, यहाँ पे हमने इसको डार्क कर दिया है, आप ध्यान रखेंगे। अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। ठीक है, इसने 1518 ईस्वी में किसके? खतौली के युद्ध में। खतौली का युद्ध कब हुआ? 1518 ईस्वी में। किसके किसके युद्ध हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। और इब्राहिम लोदी के ही रिश्तेदार, ठीक है, आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी, राणा सांगा और मेदिनी राय, ये 3-4 लोगों ने मिलकर किसको आमंत्रण दिया था? तो बाबर को इन्होंने आमंत्रण दिया था, किसको हराने के लिए? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। ठीक है, इब्राहिम लोदी के संबंधी जो थे आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी को मारने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था। और पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। उसी युद्ध में, यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया? तो इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी। कहां पे? युद्ध के मैदान में मारा गया। ठीक है, और मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने किया था। कब? इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी और लोदी वंश का समाप्त कर दिया, स्थान पे मुगल वंश की स्थापना की। मुगल वंश को ही चगताई वंश कहा जाता है। इसके बाद जो अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मुगल वंश ही होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं इसमें, तो लोदी वंश से आप यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा पूछता है। आप देखेंगे लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। इसने बहलोली सिक्का चलाया था, ध्यान रखिएगा, और यह सिक्का अकबर के समय तक प्रचलित था। सिकंदर लोदी सबसे योग्य शासक था लोदी वंश का। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया था। और इसे, यानी क्वेश्चन आएगा, गुलरुखी पत्रिका एक है, गुलरुखी पत्रिका यानी किसने चलाया था? तो सिकंदर लोदी ने चलाया था। गुलरुखी पत्रिका किसने चलाया? सिकंदर लोदी ने। इसने जमीन की पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी नामक एक मापक बनाया था। इस वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी था। इसने 1518 ईस्वी में खतौली के युद्ध में राणा सांगा यानी इसको हरा दिया था। बाकी बाबर ने इसकी हत्या कर दी, इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी। युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था कौन? इब्राहिम लोदी। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने भारत में क्या कर दिया था? मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। आगे हम लोग देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत के कुछ साहित्य के बारे में। तो साहित्य दिल्ली सल्तनत का क्या है? सल्तनत काल में फारसी भाषा थी, यानी दिल्ली सल्तनत की जो भाषा थी वो क्या थी? फारसी थी। तथा प्रमुख कवि कौन थे? अमीर खुसरो, यानी अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के प्रमुख कवि थे। ये बलबन से लेकर, कब से? बलबन से। ठीक है, बलबन कब आया था? तो ये पहले ही गुलाम वंश के जो शासन में ही था बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक कुल 7 राजाओं के दरबार में इन्होंने ये रहे थे। इन्होंने अपना दरबार, यानी इन्हें अपने दरबार में संरक्षण किसने दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। और ये हिंदी, फारसी तथा खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली के जानकार थे कौन? अमीर खुसरो। ठीक है, इसी में एक किताब लिखी जाती है फुतुहाते फिरोज शाही। किसकी है? तो फिरोज शाह तुगलक की। आप लिख लेंगे यहीं पे, फुतुहाते फिरोज शाही। फुतुहाते फिरोज शाही। फुतुहाते फिरोज शाही किसकी पुस्तक है? तो फिरोज शाह तुगलक। नाम से ही स्पष्ट है, याद कर लेंगे इसको।
फुतुहाते फिरोज शाही किसकी पुस्तक? फिरोज शाह तुगलक की पुस्तक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी दिल्ली सल्तनत से। हमने दिल्ली सल्तनत को पूरा अच्छे तरीके से और बेहतरीन ढंग से आपको समझाने की हमने कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझे होंगे। देखें यहाँ पे एक बार ऐसे रिवाइज कर ले छोटी छोटी चीजें। तुगलक वंश जो आएगा, यानी नहरों का जाल किसने बिछाया? फिरोज शाह तुगलक ने। जौना खान किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। गाजी मलिक किसका नाम था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखेंगे कहा खुरासान आक्रमण किसके समय में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक में। इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने ही यानी दौलताबाद से राजधानी कहां बनाई थी? देवगिरी बनाई थी। फिर देवगिरी से कहां बनाया था? दौलताबाद बनाया था। तो यह राजधानी परिवर्तन भी किया था, इसके कारण भी इसका जो मतलब वंश था वो चौपट हो गया। उसके बाद हरियर और बुक्का ने दिल्ली सल्तनत से टूटकर विजयनगर बनाया और भाषण गंगू ने बहमनी साम्राज्य। इब्ने बतूता किसके दरबार में आया था? इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। एमबीटी के दरबार में। कहां का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। यह दक्षिण अफ्रीका का एक देश है। मोहम्मद बिन तुगलक ने होली का त्योहार भी मनाता था अपने ही दरबार में। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बिछाया। हरियाणा के टोपरा अभिलेख, उत्तर प्रदेश के मेरठ अभिलेख को यह दिल्ली में स्थापित किया था। ठीक है, आगे और इसमें देखते हैं हम लोग सैयद वंश से। याद रखिएगा आप कि सैयद वंश जो है वो 1491 बहलोल लोदी ने सैयद वंश से बस सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने किया था। उसके बाद लोदी वंश के बारे में। तो ये दिल्ली सल्तनत था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा वो मुगलिया सल्तनत यानी मुगल साम्राज्य के में होगा। एक ही वीडियो में सारे मुगल साम्राज्य को पढ़ाया जाएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।